अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बानो लाइफ़स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम जा रहे हैं अलीपुर। ये अभी अपने घर से निकले हैं, मैं ड्राइव कर रही थी और मेरी बेटी पलवशे, मरियम और शानज़े, ये दोनों मेरे साथ जा रही हैं। एक बेटी, एक बहू और पोती और 2 बच्चियाँ जो हमारे साथ होती हैं, वो भी घर मिलने के लिए उनको भी हम साथ ले जाते होते हैं। वो अपने घर से हो लेती हैं इतने दिन। तो अभी हम अपने घर से निकले हैं बहरिया टाउन, जेनिफर ब्लॉक से। तो ये ज़ारा बातें करती जा रही हैं हमारे साथ। सफ़र हमारा लंबा है, तो अभी बहरिया टाउन से हम निकलेंगे, शाह काम चौक से होते हुए फिर मोटरवे की जानिब से हम जाएँगे और तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये मुल्तान से होते हुए फिर अलीपुर तक जाना, तो तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र है। अगर रास्ते में हम रुकेंगे तो वो फिर उसमें ऐड करते चले जाते होते हैं। ज़्यादा हो तो ज़्यादा, कम हो तो कम, फिर जितना भी हम रुकेंगे। तो हमारा सफ़र जो है लंबा है, तो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है। बहरिया टाउन से हम निकल के जा रहे हैं, कैनाल रोड से होते हुए। यहाँ मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ आती हैं राइट पे, लेफ़्ट पे भी ट्राइकॉन विलेजेस लेफ़्ट पे आता है और राइट पे तो बहुत सारी होती हैं। और रात बारिश भी हुई थी, तो सड़क भी कुछ गीली है रास्ते में और थोड़ी-थोड़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो एसी हमने ऑन नहीं किया कुछ देर के लिए, तो हमने ऐसे ही रहे, यानी बगैर एसी के हम आगे गए। अब ये देखें, ये मोटरवे की तरफ जाने के लिए हम ऊपर आ गए हैं रोड पे। तो आगे जाके तो फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल हमने डलवाना है। मैंने सोचा कि अभी हम पेट्रोल नहीं डलवाते, क्योंकि कुछ गाड़ी में था, यानी अच्छा खासा पहले से मौजूद था। तो जब मोटरवे की जानिब हम जाएँगे तो टोल प्लाज़ा पे उससे पहले ये पेट्रोल पंप आता है, तो यहाँ पे हम पेट्रोल डलवाएँगे। तो इससे पहले हमने हवा चेक कराई, तो आगे एक व्हील की जो हवा है वो एक टायर की जो है वो कम थी। तो चेक करने वाले ने फिर ये बताया कि आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर है, तो इसमें पंचर लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे को टाइम हो गया था, रास्ते में ही अज़ान हो गई थी। तो मैंने ये कहा कि ठीक है, जितनी देर में टायर जो है इसको पंचर लगता है, मैं नमाज़ पढ़ाती हूँ। सामने ही मस्जिद थी, वहाँ ख़वातीन और भी थीं, तो मैंने 2 फ़र्ज़ ज़ोहर के और 2 फ़र्ज़ फिर असर के भी पढ़ लिए कि हो सकता है रास्ते में कहीं फिर जगह ना मिले। तो इतनी देर में वो उसने 10 मिनट में पंचर लगा दिए और उसने ये भी बताया 3 थे। तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, हमें तो भरोसा करना चाहिए ना बंदों की बात पर। तो वहाँ से फिर हम पेट्रोल डलवा के फुल कराया गाड़ी को। पेट्रोल थोड़ा-सा सस्ता हुआ है, तो तकरीबन 1000 का ये पेट्रोल डला वहाँ से। अब ये टोल प्लाज़ा आ गया है। इसमें इन्होंने मुल्तान और उस साइड पर जाने वालों के लिए बिल्कुल लेफ़्ट लेन रखी है। और यहाँ से जो टैग वाले हैं, ई टैग वाले, तो वो तकरीबन राइट पे ही था। तो वहाँ से जब आगे गए तो थोड़ा-सा छोटा-सा एक रास्ता उन्होंने, शुक्र है कि खुला हुआ था, मुल्तान की तरफ मुड़ने के लिए। सीधा इस्लामाबाद जाने के लिए था। तो गाड़ी हमारी शुक्र है वहाँ से गुज़र गई।
बादल भी हैं, चूँकि रात बारिश होती रही है। तो मौसम बहुत अच्छा था। अब ये हम जड़ावाला नहीं रुके, सीधे गए तो बच्चों से भी मैंने पूछा कि आप बताएं जहाँ भी आपने रुकना हो तो हम वहाँ रुक जाएंगे, रास्ते में ब्रेक करेंगे, चाय कॉफ़ी या कुछ और भी, जैसे बच्चे कुछ फ्रेंच फ्राइज लेते हैं या वहाँ से बर्गर वगैरह भी मिलते हैं या कोई और चीज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी किसी को कोई हाजत नहीं, गाड़ी में मौजूद थी सारी चीज़ें। तो हम मूली वाले पराठे भी बनवा कर ले गए थे साथ, के रास्ते में खाएंगे कुछ। और फिर ये मुरीद वाला जो स्टेशन आता है, टोल प्लाज़ा और स्टेशन आता है मुरीद वाला, तो वहाँ पे हमने फिर ब्रेक लगाई। ये रिजाना भी कहलाता है, इससे पहले रिजाना आता है, उसके बाद फिर ये रेस्ट एरिया आता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। ज़ारा भी हमारे साथ थी, तो वो भी, उन्होंने भी ली काफ़ी चीज़ें। मतलब बच्चियों ने भी मेरे साथ जो थी, उन्होंने भी अपनी पसंद की चीज़ें लीं। मैंने उन्हें पैसे दे दिए कि आप अपनी पसंद की चीज़ें खुद ही जाकर लें। फिर खुद भी साथ गए उनके। चाय भी एक एक कप हमने लिया। शॉप पे चीज़ें तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर मोटरवे पे बहुत ज़्यादा यानी कॉस्टली वो चीज़ें होती हैं। वहीं पे एक खिलौना भी पसंद आ गया ज़ारा को, तो 800 का तो छोटा सा खिलौना वो ले आई, क्योंकि उन्हें पसंद आ गया था तो फिर लेकर देना पड़ा। शानज़े ले आई उनके लिए। काफ़ी चीज़ें वहाँ उस शॉप पे हैं। देखें आप, यहाँ डेकोरेशन पीसीस और इस तरह के गिफ्ट देने के लिए, और चॉकलेट्स वगैरह, जो भी पसंद आए ले लें। बात पैसों की है। अब ये लेके, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी थे, फ्रेश भी हुए बच्चे। तो कुछ देर हम वहाँ रुके रहे, रेस्ट करते रहे, उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठे। यहाँ झूले वगैरह भी थे, अगर बच्चे झूलना चाहें, और थोड़ा सा बच्चों ने झूला भी ले लिया। अब यहाँ से हम चल पड़े हैं, तो ये मुल्तान के नज़दीक। अब अब्दुल हकीम फिर आया इसके बाद। अब्दुल हकीम के बाद फिर जो है वो शाम होती चली गई। तो ये मुल्तान के बाद, यानी तकरीबन मुल्तान हमारा आ गया था जब ये टाइम था। सूरज जो है पहले तो नज़र आ रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र आना बंद हो गया, और हमारी आंखों के सामने ही ये सूरज डूब गया। तो रात और दिन का आना जाना असल में ये बताता है कि ज़िंदगी है तो वापस भी जाना है। रात आएगी तो फिर दिन भी आना है, यानी नाउमीदी के बाद उम्मीद भी होती है। जैसे सुबह होती है, रोशनी हो जाती है, तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने बताया है कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, कि रात के बाद दिन भी निकलता है, और दिन के बाद रात का आना भी ये बताता है कि ज़िंदगी के बाद मौत भी आएगी। तो रात और दिन तो हमें ये सबक सिखाते हैं ना, कि ज़िंदगी बहुत ही कम है। जैसे एक दिन होता है, शाम हो जाती है, फिर दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, और फिर रात हो जाती है। तो ऐसे ही ज़िंदगी की कहानी है हमारी, पर समझ जो है वो बहुत कम लोगों को आती है। अब ये बिल्कुल रात हो गई है। अभी हमारा मोटरवे का सफ़र जारी है। हाँ, अब ये एंड होने वाला है। ये उच्च टोल प्लाज़ा पे हम पहुंच गए हैं। उच्च तक जो है ये मोटरवे
जारी रहती है। उसके बाद फिर हमारी वही वाली सड़क होती है जो उच्च से पंजनद और फिर अलीपुर। ये ट्रक वाली लेन थी, पहले मैं इधर ही ट्रक के पीछे ही चली गई तो वो पता चला कि वो तो टैग वाली है ही नहीं। फिर राइट पे आए तो फिर यहाँ से हम गुजर गए। अब ये पंजनद से होते हुए हम फिर चंद्रभान नाला आता है, वहाँ से शार्ट होता है हमारे घर की तरफ। वहाँ से हम फिर अपने घर गए। तो पहले मैं अपने घर नहीं गई बल्कि अम्मी की तरफ गए। अम्मी और फिर भाभी भाई सब इंतज़ार कर रहे थे। फातिमा, रिदा फातिमा मेरी बेटी जो बड़ी बेटी हैं, वो भी उधर घर होती हैं, उनके हस्बैंड भी वहीं पर थे। तो ये उन्होंने खाने बनाए हुए थे हमारे लिए, पुलाव और कबाब और गाजर का हलवा भी है, साग भी था और चिकन का सालन भी बहुत अच्छा था। तो इतना सारा एहतमाम उन्होंने किया हुआ था। ये अम्मी है, अम्मी बेल्ट लगाती हैं क्योंकि एक दो दफ़ा वो फिसल गई थी तो रीढ़ की हड्डी पे चोट आई थी, तो सीधा चलने के लिए फिर उन्हें बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये गिफ्ट हैं जो पलवचे मरियम लेकर गई थी। भाई के लिए जे डाट का परफ्यूम था, भाभी के लिए ये फेस वॉश और बॉडी स्प्रे, और ये मैं गोरमे से खताई लेकर गई थी। खताइयाँ भाई को बहुत पसंद है, नान खताई। और इसी तरह फ्रूट्स वगैरह भी थे, एप्पल अम्मी को बहुत पसंद होते हैं, तो खजूरें जो हैं वो भी मरियम लेकर गई थी। फिर मैं फ्रूट लेकर गई थी इनके लिए। और ये देख रहे हैं गिफ्ट्स सबके लिए था कुछ ना कुछ। फातिमा के लिए, बच्चों के लिए फिर इन्होंने जैकेट्स वगैरह ली, जॉगर्स लिए। ताहा, रिदा फातिमा का बेटा ताहा 4 साल का हुआ है और बेटी जो है वो 2 साल की। तो उनके लिए इन्होंने जैकेट्स ख़रीदी, यहाँ से इम्तियाज़ से यहाँ से लेकर गई थी। और जॉगर्स लिए उसके लिए मनीहा। हाँ, तो फातिमा की एक बेटा एक बेटी है। 4 साल का बेटा है मोहम्मद ताहा और बेटी है मनीहा, 2 साल की है। तो वहाँ से होते हुए फिर मैं अपनी, हमारा घर बस्ती में है, अम्मी का घर जो है बस्ती से पहले आता है, यानी बाहर है। तो उनके घर से होके सबसे मिल के तो फिर बच्चे वहीं रह गए। पलवशे मरियम भी उधर ही रहीं अपने घर और शान से भी उधर रहीं क्योंकि ज़ारा कह रही थी कि मैंने ताहा और उन बच्चों के साथ, मनीहा के साथ रहना है। तो हम फिर बस्ती की तरफ आए। मेरा घर बस्ती में है जहाँ मदरसा है। तो यहाँ पर आए तो गली एक पूरी सजी हुई थी। तो वहाँ पर महफ़िल मिलाद थी, किसी के घर में उन्होंने मुनक्किद की हुई थी। तो ये उसकी वीडियो फिर बनाई है बच्चियों ने। मेरे साथ जो थी वो ले गई कि हमें दें बाजी, कैमरा दें, हम बना के आते हैं। तो ये उन्होंने वहाँ की वीडियो बनाई और इसलिए भी बनाई कि जहाँ से मैंने जाना था, हमारे घर के बिल्कुल सामने जो स्ट्रीट थी उस पर सामने ही एक रिक्शा किसी ने पार्क कर दिया था और वो उधर ही चले गए थे, यानी महफ़िल में। तो फिर हमने बुलवाया उन लोगों को, तो वो आए, उन्होंने उसे हटाया, फिर हमारी गाड़ी जो है वहाँ से गुज़री। तो इस तरह भी होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता कि रास्ते में नहीं खड़ा करना चाहिए किसी भी चीज़ को और रास्ते से हटानी चाहिए चीज़ें। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं लाइट्स। बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी वजह से फिर इन्होंने कहा कि हमने बनाना है। अब ये हमारा घर आ गया है। गेट से एंटर होकर गाड़ी में मैंने यहाँ पे पार्क की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।